हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि हम पुराने एनसीईआरटी की बात करें तो ये चैप्टर 12 में था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि जैसे एमपी बोर्ड में न्यू एनसीईआरटी जो आपका है उसमें चैप्टर 8 में है, यूपी में भी चैप्टर 8 में है। पुराने एनसीईआरटी जैसे आप लोग यूपी के अलावा आप सीजी से हो या कि बिहार से हो, यहाँ पुराना ही सिलेबस चल रहा है अभी, तो वहाँ पर ये चैप्टर आपका 12 है, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट हैं बच्चों, मतलब इस चैप्टर को आप दो पार्ट में पढ़ोगे। भाग एक जो है आपका एल्डिहाइड तथा कीटोन है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की विधियां एक साथ पढ़ोगे, इसकी रासायनिक अपक्रिया एक साथ पढ़ोगे, इसके भौतिक गुण एक साथ पढ़ोगे। इसके बाद हमारा जो आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है आप अलग से पढ़ोगे। अब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का पहचान क्या होता है। जैसे बच्चों आपका कोई एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप के साथ CHO है, तो आप जान जाओगे वो एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। अब मान लीजिए दो एल्किल ग्रुप के साथ एक कार्बन जुड़ा है और द्विबंध से ऑक्सीजन, तो ये आपका कीटोन है। क्या बच्चों? कीटोन है। वहीं पे यदि आपका ये एल्किल ग्रुप है और COOH जुड़ा है तो आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कंफ्यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कभी कभी बुक में दे देता है और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन है वो द्विबंध के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। बिल्कुल सही है। और भाई साहब H आपका एक H इस प्रकार से जुड़ा है और एक आपका एल्किल ग्रुप है, ये आपका है एल्डिहाइड। यहाँ पे भी आपका देखिए जरा, कार्बन द्विबंध से जुड़ा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विबंध से यहाँ तो ये आपका कीटोन हो गया। नहीं, यहाँ पर आप देखते हैं कि दोनों एल्किल ग्रुप है। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप और एक साइड हाइड्रोजन जुड़ा है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता बच्चों, ये कार्बन है, इसके साथ आपका OH जुड़ रहा है और आपका द्विबंध से ऑक्सीजन। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपका एल्किल ग्रुप नहीं है बल्कि OH है। ठीक है, हाइड्रॉक्सिल समूह है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह कहला जाता है, और जिसमें भी COOH रहता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। ये तो हुआ आपका पहचान कि RCHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपका कीटोन है, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है। मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन में यदि COOH जुड़ा है तो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे। यदि आपके पास किसी कार्बन में दो एल्किल ग्रुप है, मतलब इधर आपका हाइड्रोकार्बन का समूह और द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, तो आपका कीटोन होगा। और बच्चों यहाँ पे आपका यदि केवल और केवल CHOR के साथ जुड़ा है या किसी कार्बन में द्विबंध ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप, तो आपका ये बन जाता है एल्डिहाइड। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कार्बोनिल समूह किसे कहा जाता है, बताओ जरा। कार्बोनिल समूह, यहां पर भी कार्बोनिल समूह है, यहां पर भी कार्बोनिल समूह है। कार्बोनिल समूह क्या कहलाता है, यहां पर आप देख सकते हैं। यदि कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाए कि आपका एक कार्बन है, इसके साथ द्विबंध ऑक्सीजन, यहां पे या तो हाइड्रोजन जुड़ा रहे, क्या जुड़ा रहे बच्चों? हाइड्रोजन, या तो एल्किल ग्रुप, तब ये कार्बोनिल कहलाता है। मतलब आपका एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल के अंतर्गत आते हैं। और अभी हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया था, कार्बोनिल समूह ये आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोनिल है, तो कीटोन भी है, एल्डिहाइड भी है। ध्यान रखिएगा, इसे आप नोट डाउन कर लें। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र सेम होता है और दोनों में ही कार्बोनिल समूह उपस्थित रहता है। ठीक है, इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक के नाम से जानते हैं। जो बता रहा हूं वो फैक्ट है, उसे लिखते चलना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बेसिक चीज नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट सोचते बनाने की विधि पर हम चलें, और वहीं से आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता और आपसे नहीं बन पाता। तो भाई साहब इतना तो क्लियर हो गया कि कार्बोनिल यौगिक कौन है, एल्डिहाइड और कीटोन। यदि ऑप्शन में आ जाता है ऑब्जेक्टिव में तो बन जाना चाहिए। चीजें क्लियर, आगे चलें। एल्डिहाइड का वर्गीकरण हम नहीं करेंगे, एल्डिहाइड नॉर्मल एक ही तरीके से रहेगा, लेकिन कीटोन को दो भागों में बांटते हैं, एक तो सम्मित कीटोन और दूसरा आपका असम्मित कीटोन। ठीक है, सम्मित कीटोन असम्मित कीटोन किसे कहेंगे, देखिएगा इसको हम दो वर्गों में बांटते हैं बच्चों। एक आपका हो जाता है सममित कीटोन, सममित कीटोन, ठीक है, और दूसरा आपका हो जाता है असममित कीटोन, असममित कीटोन।
सम्मित मतलब समान, ठीक है, सम्मित मतलब समान और असम्मित मतलब असमान। अब आप सबको पता है कि कीटोन में दो एल्किल ग्रुप रहते हैं। क्या रहते हैं? दो एल्किल ग्रुप। अब यहां पर यदि दोनों के दोनों एल्किल ग्रुप समान हैं, कार्बोनिल समूह में दोनों एल्किल ग्रुप जो हैं समान हैं, तो आपके सम्मित कीटोन कहलाएंगे। जैसे ये जो आपका एल्किल है, जैसे यहाँ पे मैं जोड़ दिया CH3 और एक CH3, दोनों सेम ग्रुप जुड़ा है, तो ये आपका कहलाएगा बच्चों सममित कीटोन। क्या कहला जाएगा? सममित कीटोन। वहीं पे यदि अलग अलग ग्रुप जुड़ा हो, अलग अलग ग्रुप का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका C2H5 है, अलग अलग ग्रुप है, तो फिर ये आपका कहला जाएगा असम्मित। क्या कहलाएगा बच्चों? असम्मित। तो सममित कीटोन जिसे हम सरल कीटोन के नाम से जानते हैं, दूसरा हो जाता है आपका मिश्रित कीटोन जिसे हम असम्मित कीटोन के नाम से जानते हैं। तो सममित कीटोन में दोनों एल्किल ग्रुप समान रहते हैं, वहीं पे असम्मित कीटोन में दोनों एल्किल ग्रुप असमान रहते हैं। असमान मतलब अलग अलग, उसे ही बोलेंगे मिश्रित कीटोन। हम केवल उतना ही बात कर रहे हैं जितना कि आपके सिलेबस में है और जो भाई साहब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कंप्लीट बच्चों। अब नामकरण में हम कुछ ऐसे यौगिकों का नाम देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में काम आने वाला है, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो चाहे बनाने की विधि में। हम पूरा नहीं देखेंगे बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ नहीं रहे, एग्जाम पास में है। अब कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे मान के चलते हैं, आपके पास H है बच्चों और CHO है, इसका नाम बताओ। HCHO। जैसे मान लीजिए CH3 है, CHO है, ठीक है, C2H5 CHO है, ठीक। तो इनका नाम आपको बताना है, इनका तीनों का नाम, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। इन तीनों का नाम बताना है और तीन ही सीखो, बस खत्म कहानी। देखो बच्चों, इसको यदि साधारण नाम में बोलते हैं तो इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, फार्मिक अम्ल के एक ऑक्सीजन के निकलने से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। और इसका नाम हो जाएगा बच्चों एसिटैल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्डिहाइड, ठीक है। इसका मैं साधारण नाम लिख रहा हूं क्योंकि ये आपके बार बार अभिक्रियाओं में देखने को मिलेगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनेल्डिहाइड, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है, ये साधारण नाम है। तो मुख्य रूप से फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटैल्डिहाइड ये तो बार बार देखने को मिलेगा। आप अभिक्रिया पढ़ोगे तो हमेशा यही आपके सामने मंडराता हुआ नजर आएगा। अब IUPAC में कैसे करते हैं बच्चों? यहां पर देखते हैं कितने कार्बन है, एक कार्बन, तो एक से होता है मेथ। चलो एक मिनट, ये पेन काम नहीं करता है। एक कार्बन को बोलते हैं बच्चों मेथ, और मेथ से हो जाएगा मिथेनल, अल जुड़ता है, ठीक है, मिथेनल। यहाँ पे आपका दो कार्बन बच्चों, तो एच से एथेनल, क्या? एथेनल। तीन कार्बन है तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो ये आपके तीन यौगिकों के IUPAC नॉमेनक्लेचर और साधारण नामकरण जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उसी में बात कर रहा हूं। तो ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, ये एसिटैल्डिहाइड हो गया, ये प्रोपेनियोएल्डिहाइड हो गया, या प्रोपेन एल्डिहाइड कह सकते हैं, प्रोपियोनेल्डिहाइड, ठीक है। एक कार्बन है तो मेथेनल, दो कार्बन है तो एथेनल, तीन कार्बन है तो प्रोपेनल, ठीक। ऐसे लंबी श्रृंखला वाले भी आप नामकरण कर सकते हैं, लेकिन जिसका काम ही नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद दो चार कीटोन के नामकरण को देख लेते हैं, क्योंकि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे बच्चों आपके पास CH3 है और ये CH3 है, ठीक है, द्विबंध युक्त कार्बन है यहां पर ऑक्सीजन के साथ, इसका नाम होता है बच्चों एसीटोन, साधारण नामकरण में एसीटोन, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर यदि मैं कह दूं IUPAC नॉमेनक्लेचर में, तो भाई साहब यहां पर दो मेथिल हैं तो डाई मेथिल कीटोन, भाई ये कीटोन है तो दो मेथिल ग्रुप है तो डाई मेथिल कीटोन, ठीक। बनाने की विधि अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये चीजें जानना जरूरी है बच्चों। तो इसका नाम है एसीटोन, ये आपको लगभग हर अभिक्रियाओं में देखने को मिलेगा एसीटोन, इसलिए इसको मैं बता रहा हूं। अब जैसे मान लीजिए यहां पे बदल जाए, एक साइड CH3 है, एक साइड C2H5 है, तो फिर ये आपका नाम हो जाएगा, यहां पर देखो एक एथिल है एक मेथिल है, एथिल पहले लिखेंगे अल्फाबेट से, एथिल और मेथिल, एथिल मेथिल कीटोन,
क्या बच्चों, एथिल मेथिल कीटोन। ठीक है, एथिल मेथिल कीटोन। अच्छा, यहाँ पर यदि मैं आयुपेसी, अभी ये भी आपका एक एल्किल ग्रुप से नामकरण होता है समान पद्धति में। इसका नाम यदि 3 कार्बन से कहेंगे बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बन से प्रोपेनोन। क्या होता है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन ओन जुड़ता है और इसमें आपका 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, ठीक है, ये आपका ये है आयुपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, ओन जुड़ता है, जिससे हमने कहा एल्डिहाइड में अल जुड़ता है तो कीटोन में ओन जुड़ता है। कीटोन में क्या जुड़ता है, ओन जुड़ता है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब जैसे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए CH3 है, यहाँ पे आपका C6H5 हो जाता तो मेथिल फेनिल कीटोन, एसिटोफिनोन जिसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, नोट कर लेना, कई बार देखने को मिल जाता है। मान लीजिए एक साइड CH3 है, एक साइड C6H5 है, और फिर इसका नाम बताओ, कोई पूछेगा तो आप बता देना भाई मेथिल फेनिल कीटोन। मेथिल फेनिल कीटोन जिसको हम एसिटोफिनॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। ठीक है, एसिटोफिनॉन लिख दूं, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आयुपेसी में एसिटोफिनॉन। ठीक, फिर बच्चों यदि C6H5 यहाँ पे भी, C6H5 यहाँ पे भी, और ये कार्बन के साथ द्विबंध ऑक्सीजन, इसका नाम हो जाता है आपका यहाँ पे बेंजोफिनॉन। तो बच्चों बेंजोफिनॉन। ठीक है, बेंजोफिनॉन, या कि आप इसको डाइफेनिल कीटोन भी कह सकते हैं, डाइफेनिल कीटोन भी कह सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख यौगिक हैं जिनका नाम जरूरी था। अब जैसे मान लीजिए कोई एरोमेटिक रिंग वाले एल्डिहाइड आ जाए, जैसे एरोमेटिक एल्डिहाइड या एरोमेटिक कीटोन, जिसको मान लो आपको तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं चर्चा कर लेता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में भाई क्वेश्चन में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। 2-4 ही यौगिक मैं बात करता हूँ, ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास एक बेंजीन रिंग है और उसमें सीधा जुड़ा हुआ है आपका एल्डिहाइड, इसका नाम होता है बच्चों बेंजेल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड। क्या होता है, बेंजेल्डिहाइड। ध्यान रखना, क्या, बेंजेल्डिहाइड, इसका नाम है बच्चों बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड तो है, ये सबको पता है, लेकिन इसी एल्डिहाइड के साथ मान लो यहाँ पे आपका OH जुड़ गया, OH जुड़ गया, तो इसके अर्थो पोजीशन पर जुड़ा है, या नंबरिंग करोगे तो 2 हाइड्रॉक्सी। क्या हो जाएगा, 2 नंबर पर हाइड्रॉक्सी जुड़ा है तो 2 हाइड्रॉक्सी हो जाएगा, 2 हाइड्रॉक्सी बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, वेनजेल्डिहाइड, वेनजेल्डिहाइड। ठीक है, पार्ट 1 है बच्चों, इसलिए बेसिक पूरा चर्चा करो, ये मिलेगा, देखने को मिलेगा, बिल्कुल चिंता ना करें, सब कुछ मिलेगा। मान लीजिए यहीं पे कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता कि मान लीजिए हमारे पास CHO तो है ही है, यहाँ पे जुड़ा होता CH3, तो ये हो जाता 1 2 3 4, 4 नंबर पर मेथिल है तो 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड, 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड। क्या हो जाता बच्चों, 4 मेथिल बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, अब एक चीज और आप लोग थोड़ा सा, बाकी ये चीज तो आपको क्लियर ही है, डाइफेनिल कीटोन, ये जो मैं आपको कराया था अभी, ये आपको देखने को मिलेगा बार बार, एसिटोफिनोन। और ये ऐसा भी देखने को यदि मिल जाए कि C6H5 COCH3, तो कंफ्यूज मत होना, वही चीज है। ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए C6H5 COC6H5, तो कंफ्यूज मत होना। इसको कुछ ऐसा भी आपको यदि बना के दे दिया जाए तो फिर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वही चीज़ है, ये C6H5 ही है। ठीक है, इसको कुछ इस प्रकार से यदि दे दिया जाए कि आपका COCH3, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है बच्चों, बार बार अवेयर कर रहा हूँ कि इन चीज़ों से आप परेशान मत होना। बाकी आपके सिलेबस में तो खूब सारा चीज़ दिया रहेगा, है ना, इनकी संरचनाओं के बारे में, इनकी समाव्यपता के बारे में। समाव्यपता कभी पूछा ही नहीं गया आज तक, तो क्यों परेशान होना। तो परेशान मत होइए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना तैयार करो, बोर्ड एग्जाम के लेवल से काफ़ी है, सफिशियंट है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में एल्डिहाइड और कीटोन की बनाने की कंप्लीट विधि, पूरा एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियों को हम चर्चा करेंगे। और बच्चों यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, यदि इसका आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149।
96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एकदम प्रॉपर रूप से नोट्स पाएंगे आप लोग। 100 रुपीज़ चार्ज है। और बच्चों नोट्स जो आप साल भर बनाते हैं ना, वो चीज़ें आप 1 महीने में तैयार कर सकते हो हमारे नोट्स से। ठीक है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा पर्सनल नंबर है और आप नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी भी बरकरार रख सकते हैं। ओके, फिर से एक बार जय हिंद, वंदे मातरम।